बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टिकटॉक मोनेटाइजेशन वो भी पाकिस्तान में रहते हुए। जी हाँ बिल्कुल, मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स किए, मुझसे कांटेक्ट किया कि यार टिकटॉक मोनेटाइजेशन के ऊपर वीडियो बना लो, टिकटॉक से कैसे पैसे कमा सकते हो, पाकिस्तान में रहते हुए आप टिकटॉक से किस तरह अर्निंग कर सकते हो, कुछ इस तरह के कॉमेंट्स थे लोगों के। और मैं इस चीज़ पे वीडियो नहीं था बना रहा क्योंकि आप सबको पता है टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हर जगह अवेलेबल है, यहाँ तक कि इंडिया को भी अवेलेबल है मोनेटाइजेशन टिकटॉक की, लेकिन पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को मोनेटाइजेशन काफ़ी चीज़ों की नहीं एक्सेस देते, क्यों नहीं देते उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। फेसबुक की मोनेटाइजेशन भी इंडिया के पास है, यूएसए के पास है, यूके के पास है, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है। इसी तरह इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन है जो वो हर मुल्क के पास है सिवाय पाकिस्तान के। तो इसी तरह टिकटॉक की मोनेटाइजेशन है जो वो सिवाय पाकिस्तान के तकरीबन दुनिया में हर मुल्क के पास है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था, इस चीज़ पे वीडियो नहीं था बना रहा क्योंकि पाकिस्तान में टिकटॉक की मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे वो टिकटॉक से पैसा कमा रहे थे, उनको टिकटॉक के बारे में नॉलेज था, वो घर बैठे हुए पाकिस्तान में अर्निंग कर रहे थे, वो भी टिकटॉक से। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई, जैसे कि उनकी जो अर्निंग्स है, मंथली अर्निंग्स है, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स मंगवाए, आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ उनके मंथली अर्निंग्स थी टिकटॉक से। तो जब मैंने ये देखे और मैंने कहा कि यार वाकई बंदा घर बैठे हुए टिकटॉक से भी अच्छे खासे पैसे कमा सकता है, तो मैंने इस बारे में रिसर्च की और मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ कि आपने किस तरह से टिकटॉक मोनेटाइजेशन करनी है, वो भी घर बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, तो आज हम पूरे प्रोसेस के बारे में समझने वाले हैं कि आप किस तरह से अकाउंट बनाएंगे टिकटॉक का, किस तरह से मोनेटाइज करवाएंगे अपने अकाउंट को, और किस तरह से आप घर बैठे हुए अर्निंग करेंगे। ये कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो यार, मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ। जब भी आप टिकटॉक मोनेटाइजेशन की बात करते हो ना, तो आपके जहन में 3 से 4 बातें आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती तो अब आ जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपने टिकटॉक से पैसे कमाने हैं। सबसे पहली शर्त क्या होती है, आपका जो टिकटॉक अकाउंट है वो यूएसए का होना चाहिए। आपका टिकटॉक अकाउंट अगर पाकिस्तान का होगा तो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, उसको हमेशा यूएसए का होना चाहिए। अब यूएसए का कैसे होगा, कौन बनाएगा, किस तरह से आपने बनाना है, सारा आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है जी। दूसरी चीज होती है कि आपके जो टिकटॉक का अकाउंट है उस पे 10K फॉलोअर्स और 100K व्यूज होने चाहिए विद इन द 30 डेज। ठीक है जी। दूसरी शर्त क्या है कि आपके जो अकाउंट है उस पे 10,000 फॉलोअर्स और 1 लाख तकरीबन आपके व्यूज होने चाहिए आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, ये दूसरी शर्त है। और जो तीसरी शर्त है वो ये है कि जो आपकी एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह की शर्तें होती हैं टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के लिए, जैसे यूट्यूब की होती है ना कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच आवर्स। इसी तरह टिकटॉक की भी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं, उनको आपने पूरा करना है, फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलते हैं जरा अपनी वीडियो की तरफ, वो सीख के आते हैं कि हमने किस तरह से टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से आपने टिकटॉक की मोनेटाइजेशन करनी है। तो यार, अकाउंट बनाना सीखने से पहले आपने क्या करना है, आपने जाना अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे। ठीक है, जैसे कि मैं अपने ऐप स्टोर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे जाके आपने लिखना है ब्रोज। ठीक है, ब्रोसेक। ठीक है, BROWSSEC। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है और इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये एक VPN है जो कि आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इंटरनेट से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इसको आपने कर लेना है ओपन करने के बाद सिंपली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जरा देखते जाना, मैं आपको सारा A to Z गाइड करूंगा आज के प्रोसेस में। ठीक है, अब देखो ये जो नेदरलैंड्स लिखा है इस पर क्लिक करोगे और सारे आपको नीचे ट्राई फ्री इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो ये पहले 3 है, नेदरलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इसको आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। आपने यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद ये जो बटन है नीचे कनेक्ट वाला, इसको आपने ऑन कर देना है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि आपने VPN प्रोफाइल इंटू सिस्टम इंस्टॉल करना है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपने जो आईफोन का पासवर्ड है वो डाल देना है इधर। ठीक है जी, उसके बाद सिंपल देखो ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होगा तो आपका इंटरनेट ऑटोमेटिकली VPN से कनेक्ट हो जाएगा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपने जाना है टिकटॉक पे। अब टिकटॉक आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं जाना, ये वाली एप्लीकेशन जो आपने फ़ोन में रखी है, ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको नहीं ओपन करना। आपने जाना है गूगल ब्राउज़र पे। गूगल ब्राउज़र पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर लिखना है आपने टिकटॉक। ठीक है जी, मैं आपको सबके सामने लाइव प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई मैं छुपा हुआ काम नहीं कर रहा, ये ना समझना कि मैं कोई कट कर रहा हूँ चीज़ में से स्किप कर रहा हूँ, सारा कुछ आप लोगों के सामने हो रहा है। तो टिकटॉक पे जाएंगे। ठीक है, टिकटॉक पे जाने के बाद इनकी पहली ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे मोबाइल पे टिकटॉक ओपन होती है इस तरह का ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे जिस तरह का लैपटॉप पे डेस्कटॉप मिलता है मैं उस तरह का इसको व्यू करूँगा।
रिक्वेस्ट डेस्कटॉप वेबसाइट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा। ये देखिए मेरे पास क्या होगा, बिल्कुल जिस तरह का लैपटॉप पे व्यू आता है उस तरह का व्यू मेरे पास मोबाइल फोन में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सारी टिकटॉक की वीडियोस वगैरह आ रही हैं। अब यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन है, लॉगिन और अपलोड। आपने सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने लॉगिन करना तो ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने सिंपल साइन अप पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है यूज़ फ़ोन और ईमेल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल। तो आपने क्या करना है, यूज़ फ़ोन और ईमेल, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपकी बर्थडे, उसके बाद फ़ोन नंबर और उसके बाद कोड आएगा। यहाँ से ज़रा गौर से स्टेप सुनना। पहले तो आपने बर्थडे अपनी एंटर कर लेनी, तो मैं ज़रा बर्थडे अपनी एंटर कर लेता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ मैं आपको। तो मैंने अपनी बर्थडे एंटर कर ली है। अब यहाँ पे देखो फ़ोन वाली जगह पे अपने जल्दी से फ़ोन नहीं एंटर कर लेना। यहाँ पे साथ लिखा हुआ है साइन अप विद ईमेल, इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, वैलिड ईमेल एड्रेस है। और याद रखिएगा यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डालना जिस पे आपका पहले से टिकटॉक अकाउंट ना बना हो, बिल्कुल नया हो, फ्रेश अकाउंट हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपना ईमेल अकाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, आपने भी इस तरह से अपना ईमेल अकाउंट डाल लेना है और यहाँ पे आपने इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब अपना पासवर्ड आपने अच्छा सा कोई रख लेना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ gmail.com। ठीक है जी, उसके बाद ना क्या करना है, पासवर्ड आपने रख लेना। तो मैं पासवर्ड रख लेता हूँ जल्दी से ज़रा। ठीक है जी, मैंने पासवर्ड रख लिया। अब उसके बाद कह रहा है जी वो सेंड कोड, आपका कोड आएगा इस जीमेल पे जो आपने ऊपर एंटर किया। तो मैं सेंड कोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेंड कोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे जीमेल पे एक कोड आएगा। ठीक है, तो हम ज़रा वेट करते हैं कोड का। जैसे हम कोड आते हैं इस कोड को इधर एंटर करेंगे। देखो मेरे पास कोड आ भी गया। तो अब जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, जब आपके ईमेल पे जो OTP आएगा आपने उसको इनपुट किया और वो वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने जाना अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे। मोबाइल एप्लीकेशन में जाने के बाद आपने क्या करना है, साइन अप करना है टिकटॉक के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है, यूज़ फ़ोन और ईमेल, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दो ऑप्शन है, फ़ोन और ईमेल। आपने जाना है ईमेल पे। ईमेल पे जाने के बाद वही ईमेल यहाँ पे इनपुट करनी है जो कि आपने अपने क्रोम पे यूज़ की थी नया अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं जल्दी से ज़रा इनपुट कर लेता हूँ वो, ताकि आपको टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है जी, तो मैं वही ईमेल इनपुट कर रहा हूँ जो कि मैंने वहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद मैं पासवर्ड यहाँ पे यूज़ कर लूँगा जो कि मैंने वहीं पे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे इसको हम। नेक्स्ट करने के बाद देखो मेरी बर्थडे वो पूछ रहा है, तो मेरी बर्थडे क्या है मैं फिर से हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बर्थडे हम जल्दी से एंटर कर लेते हैं ताकि मेरे पास टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस लोडर, और याद रखना ये सारा काम आपने VPN ऑन करके करना है। अब ये एक आपके पास ह्यूमन वेरिफिकेशन है। ठीक है, हम इसको ज़रा फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको किस तरह से फिल करना है, इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि मेरे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा रिफ्रेश होगा, ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो वेरिफिकेशन कंप्लीट लिखा आ गया। तो अब वो कह रहा है कि जो आपका ईमेल है वो ऑलरेडी लिंक हो चुका है। तो आपने क्या करना है, बैक जाना है। ठीक है, बैक जाने के बाद सिंपल आप करेंगे आप लॉग इन। ठीक है, अब लॉग इन किस तरह से करना है, सिंपल नीचे लॉग इन का ऑप्शन है, आपने यूज़ फ़ोन ईमेल यूज़र नेम करना है। ईमेल यूज़र नेम पे जाएंगे, ईमेल यहाँ पे हम क्या इनपुट करेंगे, यही वाला। ठीक है जी, यही सारी इन्फॉर्मेशन करेंगे, लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो गया, ह्यूमन वेरिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर सेम शेप। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जो सेम शेप्स किए हैं तो उसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पे कौन सी सेम शेप्स है मुझे तो कोई नहीं नज़र आ रही है कि ये सेम शेप है और एक ये सेम शेप है, कंफर्म करते हैं। ठीक है, अनएबल टू वेरीफाई है तो हम थोड़ा सा गलत हो गया तो दोबारा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये और ये सेम शेप्स हैं जो कि मुझे लग रही है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। और चेक करते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। ठीक है, याद रखिएगा सारा काम मैं VPN ऑन करके करूँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास देखो ये मेरे पास सिंपल सा एक इंटरफेस खुला है टिकटॉक खुला है। ठीक है, आपने जाना अकाउंट पे, यहाँ पे जाने के बाद 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे, क्रिएटर टूल्स पे जाओगे। क्रिएटर टूल्स पे जाने के बाद ये देखो ये आपका एक क्रिएटर पोर्टल वगैरह सारा कुछ खुल आया है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, क्रिएटर पोर्टल पे जाओगे। क्रिएटर पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ पे ये सारा आपका मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया आ जाएगा कि आप किस तरह से मोनेटाइजेशन करवाओगे अपनी। ठीक है, ये देखो गेट स्टार्टेड ऑन टिकटॉक, गेटिंग स्टार्टेड ऑन टिकटॉक, एसेंशियल क्रेडेंशियल्स, फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, ये सारा कुछ आपका टिकटॉक का आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ऑन कर लो। एडसेंस को एनालिटिक्स पर जाओगे। जिस तरह से आपका चैनल ग्रो करता जाएगा आपको ऑप्शन इनेबल होते जाएंगे और आपका चैनल मोनेटाइज बहुत हो जाएगा। ठीक है जी, आपको अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा सा ईमेल वगैरह करना पड़ता है, लेकिन वो जैसे ही आपका अकाउंट ग्रो करेगा मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसको मैं आपको शॉर्ट्स में इंशाल्लाह बता दूंगा कि आपने किस तरह से मेल लिखनी होती है इनको। ठीक है,
तो ये सारा प्रोसेस गाइड होता है कि आपने किस तरह से टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से आपने टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से, ये देखो लर्न अबाउट व्यूवर्स भी आपके सामने सारा आ गया है। ठीक है, हम जरा बैक करते हैं। जैसे आप अपनी पहली वीडियो अपलोड करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपके लिए मोनेटाइजेशन के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है, सारा क्राइटेरिया आपके पास आ जाएगा जैसे ही आप अपनी पहली वीडियो अपलोड करोगे। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया होता है कि आपने किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है मोनेटाइजेशन के लिए और किस तरह से पाकिस्तान में बैठे हुए टिकटॉक से पैसे कमाने आपने। तो ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एक नया अर्निंग मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।